लवली मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है आज तक के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और 8:30 के आसपास करीब 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इतने बजे हर दिन मैं आपको दूँ। तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, और खबरें सोशल मीडिया पर इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि टीवी का रिमोट खो जाता है लेकिन मोबाइल कहीं नहीं खोता, आपके हाथ में रखता है। तो पहली खबर आपको मोबाइल से हमारे इस प्लेटफॉर्म से जरूर मिलेगी। थोड़ी सी टेंशन वाली आज पहली खबर है। तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए, उसकी डिटेलिंग होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, आज गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसकी डिटेलिंग की भी बात करेंगे। लेकिन पहले भरूच, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी जिसमें धमाका जबरदस्त हुआ, 15 किलोमीटर तक आवाजें सुनाई दी। ये बड़ी खबर अभी आज की। 24 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें पास के बड़ोदरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि उसका कारण, वजह क्या रही, इसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिल पाई है। लेकिन 5 प्लांट में धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से 24 के करीब लोग हैं जो बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया है। अहमदाबाद वडोदरा के बीच में ये पूरा इलाका आता है भरूच का, और वहीं पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। कारण और वजह क्या रहे, इसको लेकर अभी डिटेलिंग आएगी, जो कि आगे हम आपको जरूर बताएंगे। अब भाई वो खबर जो आपकी जेब से जुड़ी है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ज़रा ये सोच लीजिए कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह अब सीएनजी किट लगवा ली जाए तो अच्छा है। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप सीएनजी किट लगवा लेंगे, ये आइडिया भले मैं आपको दे रही हूँ, वैसे आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, लेकिन उसका क्या करेंगे? ट्रकों में तो सीएनजी किट आएगी नहीं, इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ चल रही है। लेकिन इस बीच लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये सीधा सीधा आपकी जेब पर असर डाल रहा है। तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े, 35 पैसे के आसपास पेट्रोल बढ़ा है और डीजल भी करीब करीब इतना ही बढ़ा। और कई जगह पर ऐसा है कि 104 रुपए तक जो प्रीमियम पेट्रोल है उसका रेट हो गया है। मैं आपको अलग अलग जगहों के किस तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है उसकी भी मैं आंकड़े बताऊंगी कि किस तरीके से। दिल्ली की अगर बात कर ले तो 90 रुपए 93 पैसे, यानी आप मान लीजिए 7 पैसे ही कम है। और आज की डेट में 1 रुपए की वैल्यू नहीं है तो 7 पैसे की वैल्यू क्या होगी? लेकिन जब ये पेट्रोल के साथ जुड़ जाते हैं धीरे धीरे, 7 पैसे 15 पैसे 35 पैसे जुड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ा असर डालता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हमारी और आपकी जेब पर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। और ये दिख भी रहा है। दिल्ली में 90 रुपए 93 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए हैं, और इसके अलावा डीजल 81 रुपए 32 पैसे। मुंबई की बात कर लेते हैं, 97 रुपए के आसपास, 97 रुपए 34 पैसे आज पेट्रोल के दाम है। डीजल 88 रुपए 44 पैसे, ये डीजल के दाम है। कोलकाता में 91 रुपीज 12 पैसा, ये है पेट्रोल के दाम, और डीजल के 84 रुपए 19 पैसे। अब कोलकाता से आगे बढ़ूं, क्योंकि चुनाव है, तो बहुत सारे ऐसी स्टेट्स जहां पर इलेक्शन है, वहाँ कई जगह पर वैट रिड्यूस किया गया है। ममता बनर्जी ने पहले ऐलान कर दिया था कि 1 रुपए की कटौती वो करेंगी टैक्स में। इसके अलावा असम में 5 रुपए की कटौती की गई, चुनाव वहाँ भी है, यानी कि वो लोग बहुत खुश हैं जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ तभी तक है, ये हम और आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह कि जब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, चुनावी राज्यों को ज़रूर थोड़ा फायदा होता है, लेकिन वो फौरी राहत होती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनावों के बाद फिर उसके बाद रेट्स जो हैं वो वापस से असर दिखाने लगते हैं। मेघालय में 7 रुपए 44 पैसे थोड़ा सस्ता कर दिया गया, यानी कि टैक्स में कटौती वहां पर की गई है। अब पश्चिम बंगाल के बाद चेन्नई की बात कर लेते हैं, 92 रुपए 90 पैसे वहां पर पेट्रोल के दाम है। डीजल आपको मिलेगा 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। भोपाल में 98 रुपए 96 पैसे और डीजल 89 रुपए 60 पैसे। अब यहीं से अंदाजा लगाइए, राजस्थान के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रीमियम पेट्रोल, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी कि 104 रुपए तक मिल रहा है, यानी कि शतक लगा चुका है पेट्रोल। अब असर जो है वो हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। हम कोसेंगे सरकार को कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष को सियासत का एक और मुद्दा मिलेगा। चलिए, हमारा विपक्ष जो है वो थोड़ा सा दिखेगा सड़कों पर, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया सिलेंडर के साथ और साइकिल के साथ। हमने कल ही रॉबर्ट वाड्रा साहब की तस्वीर देखी थी, साइकिल से वो दफ्तर पहुंच रहे थे। वैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे। तो 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट और अदर टैक्स को कमी की गई है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया जो है वो टॉप 5 पर रैंक कर रहा है उन कंट्रीज में जहां पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन में आपको याद होगा कि कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हुई थी, और इस वजह से पेट्रोल डीजल सस्ता था, लेकिन खपत उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। इसी को कवर अप करने के लिए, क्योंकि तब
डिमांड कम थी लेकिन सप्लाई ज़्यादा थी। इसी को कवर अप करने के लिए कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा रेट्स लगाए गए हैं। तो ये पेट्रोल और डीजल का हाल है। पेट्रोल पंप पर जाते हैं लोग, थोड़ा सा गुड़ते हैं, सरकार को कोसते हैं और फिर उसके बाद पेट्रोल भरवा कर वापस आ जाते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों का हाल क्या है, और ये लग नहीं रहा है कि अभी फिलहाल ब्रेक लगेगा, क्योंकि राहत देने के मूड में फिलहाल सरकार नहीं है। ये एक आज की बड़ी खबर है जो सुबह सुबह आपकी चाय का स्वाद थोड़ा सा खराब कर देगी। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में निकाय चुनाव है, आज उसके नतीजे आने हैं। देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज रहा था, जो जहां वोट डाले गए थे, दैट वाज 46% अप्रॉक्सीमेटली। ये थोड़ा चिंता की लकीरें जरूर देता है बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि गुजरात में विजय रूपाणी साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और थोड़ी चिंता इसलिए वहां पर बढ़ जाती है क्योंकि 46% अगर वहां पर पोलिंग होती है, मतलब कम मतदान होना, इसका मतलब शंकाएं बहुत ज्यादा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अभी तक गुजरात में होता है, लेकिन इस बार एंट्री आम आदमी पार्टी ने भी की है, एंट्री एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी एंट्री की है। तो ये दोनों पार्टियां किस तरीके से किस खेमे के वोट बैंक में सेंध लगाएंगी, आज के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी हम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ कदम रखा है। एआईएमआईएम तो वैसे पश्चिम बंगाल में भी पहुंच चुके हैं, हर जगह उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। तो आज के नतीजों पर ध्यान देंगे। अब बारी आती है किसान आंदोलन की। आज की किसान आंदोलन की खबर यह है कि प्रियंका गांधी लगातार महापंचायतों में शामिल हो रही हैं। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में हमने देखा था कैसे वो पहुंची थी। अब इसके अलावा आज भी एक बड़ी महापंचायत है, वहां पर भी वो पहुंचने वाली। लेकिन विपक्ष अपनी सियासत जरूर कर रहा है, पर एक बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान का, यानी कि तमाम जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका और किसानों के बीच में जो टकराव हुआ है, जिसको जयंत चौधरी एनएलडी नेता ने ट्वीट करके बाकायदा वो तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने किसानों को पीटा है। लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी सियासत है, बार बार हम इसको लेकर जिक्र करते हैं। लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी लोगों की बरकरार है। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। 26 जनवरी के बाद हालात थोड़े बदले हैं। तब तक जो पूरा मोर्चा था वो सिंघू और टीकरी की तरफ था, लेकिन अब गाजीपुर इसको लीड कर रहा है। बावजूद इसके किसान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं। महापंचायतों के जरिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए, आज पगड़ी संभाल दिवस है, 23 फरवरी है, पगड़ी संभाल दिवस है। और ऐसे में आज पगड़ी संभाल दिवस के जरिए किसान आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार कहती तो है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की टेबल पर नहीं आते। उस बीच नरेंद्र तोमर साहब का वो बयान जो कि उन्होंने दिया है कि भीड़ इकट्ठा करने से क्या कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भीड़ ने बहुत कुछ चेंज किया है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और जब नरेंद्र तोमर साहब इस तरह का बयान देते हैं, उससे पहले जब प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि वी आर वन कॉल अवे, क्या इस तरह के बयानों की जरूरत थी या नहीं थी? और वो खुद इस बात को समझते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता वही भीड़ है जो आपको वोट देती है, आपकी सरकारें बनाती है। जब आप उसी भीड़ को कहेंगे कि आपके इकट्ठा होने से कानून क्या बदल जाएंगे, क्या उसमें तब्दीलियां हो जाएंगी, तो थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। अन्ना आंदोलन में हम जाते हैं, वैसे उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं जिसमें सरकारें भी पलटी हैं, कई कानून भी रद्द हुए हैं। लेकिन अन्ना आंदोलन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें यूपीए की सरकार गई, एनडीए की सरकार आई, नाराजगियां यूपीए की सरकार के साथ बहुत ज़्यादा थी, और उस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बड़ी बात, उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बना चुकी है। यानी जनता बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये नाराजगी लोगों की है। अब दूसरी बात, संजीव बालियान साहब जब जाते हैं, कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है, नरेश टिकैत साहब ने लोगों को कहा था कि ये मेरी दरख्वास्त समझ लीजिए या फिर ये मेरा हुक्म समझ लीजिए। कोई भी बीजेपी का लीडर अगर आपके किसी भी फंक्शन में आता है, यानी किसी खुशी के मौके पर आता है, शादी ब्याह में, या फिर किसी गम के मौके पर आता है, किसी की अंत्येष्टि के मौके पर आता है, तो फिर उसका बॉयकॉट होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके घर से 100 लोगों का खाना गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचेगा, वहां जहां पर किसान बैठे हैं आंदोलन के लिए। यही हुआ। शोक सभा में संजीव बालियान अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, गांव के लोगों ने ट्रैक्टर लेकर उनका विरोध किया, और विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि आपस में टकराव की स्थिति बन गई। और वो तस्वीरें हमने देखी, आईएनएलडी लीडर जयंत चौधरी ने उनको ट्वीट भी किया है। यानी नाराजगियां बहुत ज्यादा हैं। तो ये आज की टॉप बड़ी न्यूज। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर।